गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज है ट्यूसडे, टाइम हो गया है 6:25 और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सिद्धार्थ के लिए अभी मैं कर रही थी अनार छील रही हूँ उसके लिए। और अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश होके कंघी वंगी करके नहाना धोना हो गया था, लेकिन बाल नहीं बनाए थे। तो जब तक बाल ना बनाओ ना तब तक अजीब सा थोड़ा सा लगता रहता है, तो कंघी नहीं की थी मैंने। कंघी की है और सॉरी, किसी ने तड़का लगाया है, उसका धसका लग गया मुझे। खाना बनने लगा है लोगों के घर में, 6:30 हो रहा है अभी, हालांकि मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। और चाय क्या पीऊँ, 4 दिन से क्या हो रहा है कि दूध लेने जाते हैं हस्बैंड और शाम तक दूध सारा ख़त्म हो जाता है। मॉर्निंग में समय नहीं मिलता, शाम को जब ऑफिस से आते हैं तो सोचते हैं कि ले आऊँ, तब तक सारा ख़त्म हो जाता है। तो हल्दी वाला दूध भी नहीं हुआ है 4 दिन से, और चाय भी हम लोग मिल्क पाउडर वाले की बना बना के पी रहे थे। आज सुबह सारा मिल्क पाउडर ख़त्म हो गया, तो अब मेरे पास चाय नहीं है, मतलब शाम की चाय पीने को नहीं है। अगर अभी दूध मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर बोलूँगी मिल्क पाउडर लेते हुए आएंगे तो चाय होगी। वैसे मैं अभी तो बहुत ही एनर्जी मुझे लो लग रही है, तो मैं एक ब्लैक कॉफ़ी बनाऊँगी अपने लिए। ब्लैक कॉफ़ी से एकदम इंस्टेंट आपको एनर्जी मिल जाती है, एकदम बूस्टर टाइप का होता है वो। तो वो मैं बनाऊँगी ताकि आगे के काम के लिए मैं कम से कम रेडी हो सकूँ, क्योंकि ऐसे एनर्जी लो करके मुंह लटकाए हुए काम करने से क्या फ़ायदा, काम तो करना ही है ना। तो पहले सिद्धार्थ को मैं अनार करके दे देती हूँ छील के, और फिर ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। और फिर मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है, 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं, एक पॉइंट तो मैं पिछले 3-4 महीने से सोच रही हूँ बात करने का, नहीं कर पा रही हूँ, बट अब मुझे लगता है कि हाई टाइम में बात करनी चाहिए। तो कॉफ़ी लेके बैठूँगी फिर आपसे बात करूँगी। और ये ज़रा बताएंगे आपकी ये क्या हाल किया है। मैं सारा बेड अच्छे से पिलो उलो सब अरेंज था, देखो बेटा उसका वो भी निकल गया। अब आपको ठीक करना है इसको, ठीक है। नहीं, मैं प्रैक्टिस करूंगा। प्रैक्टिस तो आप करोगे, ये खाने के बाद उठने के बाद आप पूरा पहले बेड ठीक करोगे, उसके बाद उठोगे। सुन लिया सेठ? ठीक है ना, पक्का? हाँ, पक्का। और ये नहीं गिरना चाहिए, बेडशीट पे नहीं गिरना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज इसका दाग आ जाएगा। अदरवाइज चलो उस रूम में बैठ के खाओ। और ये बेडशीट के लिए आज के ब्लॉग में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये बेडशीट कहाँ से लिया है। तो ये बेडशीट जो है वो, तो बेडशीट जो है वो मैंने लिया था सरोजनी नगर से। इनफैक्ट जितनी भी बेडशीट अभी करंटली मैं बिछा रही हूँ वो सारी की सारी सरोजनी से ही है। सस्ते दाम पे अच्छी चीज़ मिल जाती है और सालों साल तक चलती है। वहाँ से जो भी बेडशीट मैंने अभी तक खरीदी है, मैंने कभी भी रिग्रेट फील नहीं किया। बहुत अच्छी बेडशीट्स होती है वहाँ की, और प्राइस भी अच्छा ही रहता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहता है। सिद्ध को मैंने बोल दिया उस रूम में जाने के लिए, क्योंकि शाम हो गई है और मेरा जो ड्राइंग रूम है उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं इस टाइम। बच्चे थोड़ा खेलते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज़ें बहुत आती हैं। और मैं आ गई हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। पहले ये मुझे जहर के समान लगती थी, इतनी ख़राब लगती थी, लेकिन फिर आदत पड़ गई धीरे धीरे। मैं रेगुलर नहीं पीती हूँ, कभी कभार पीती हूँ, लेकिन हाँ मुझे उतनी बुरी नहीं लगती है, सही लगती है। तो बात जो मुझे करनी है वो इतनी भी सीरियस नहीं है। मतलब पिछले 5-6 महीने से मैं थोड़ा अपने कमेंट सेक्शन के बारे में बात करना चाहती हूँ। पिछले 5-6 महीने से मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं और उन्होंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, तो अपना लिंक दे जाते हैं या फिर बोलते हैं दीदी हमने भी अपना चैनल ओपन किया है तो आप उसको देखिए। मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल जाकर देखे भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बस उनका काम है कि वो आते हैं, मतलब वो मेरे फॉलोअर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आते हैं अपना लिंक चैनल का डाल देते हैं। तो ये सब चल रहा था 5-6 महीने से, चल क्या रहा था, हमेशा से ही चलता रहता है। पहले बहुत कम था, 5-6 महीने से काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि मैं देख रही हूँ कि सिर्फ यही एक चीज़ जो है वो मेरे पूरे कमेंट सेक्शन में फ्लोट करती रहती है। जैसे कोई आता है कमेंट सेक्शन में, वेलकम है उसका, वो आके अपना बताता है, अपने चैनल के बारे में बताता है,
वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने बहुत सारे लोगों के चैनल जाके देखे हैं, उनको अप्रिशिएट भी किया है। तो देखिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप आके अपने चैनल के बारे में बताते हैं मुझे या जो सब्सक्राइबर हैं उनको बताते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जब एक्सेसिव हो जाता है ना, फिर वो चीज़ बॉदर करने लगती है कि जैसे ही वीडियो जाता है और जितने भी मेरे वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं उन सब पर एक एक कमेंट पे जा के कमेंट्स करना, वो बहुत ही अजीब चीज़ हो जाती है। और एक ही जो कॉन्सेप्ट है ना कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको सब्सक्राइब करूँगा या करूँगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये यूट्यूब की तरफ से अलाउ नहीं है। सारे यूट्यूबर्स मिलके कोई किसी को सब्सक्राइब कर ले, कोई किसी को सब्सक्राइब कर ले, ऐसा नहीं होता। ये रेगुलेशंस के खिलाफ है। थोड़ा बहुत तो आप कर ही सकते हो ओबियसली, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यूट्यूब टाइम टू टाइम ऐसे बहुत सारे चैनल को डिसमिस करता रहता है जो इस तरीके की पॉलिसीज़ को अपनाते हैं। और बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे कि आप पिन कर दीजिए, मतलब कमेंट को पिन कर दीजिए। तो देखिए जितने भी लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं वो आपका कमेंट तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो पिन करने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात ये है कि मैं कितना पिन करूँगी, आप हर वीडियो के नीचे जाकर देखिए कितने सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें चैनल के लिंक है या अपने चैनल के बारे में बताया हुआ है। और एक यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि मैं जैसे कि कोई मुझे बोलता था कि नाम लीजिए आप मेरा, तो जब भी मैं नाम लेती थी ना किसी का, तो उसके बाद इतने सारे ऐसे हेट टाइप के कमेंट्स आते थे कि आपने उनका लिया, आपने हमारा नाम नहीं लिया, क्या हम आपको पसंद नहीं करते हैं, क्या हम आपके चैनल पे आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, क्या हम आपके सब्सक्राइबर नहीं हैं। तो इस टाइप के कमेंट आने लगते हैं। तो अगर किसी एक का मैं कमेंट कभी पिन करूँगी तो इस तरीके के कितने सारे कमेंट्स आएंगे, आप लोग सोच के देखिए। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा, मुझे लगता है कि इस चीज़ से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप सबके चैनल पे जाके, अगर आप मेरे चैनल पे करते हैं तो ऑब्वियसली आप और लोगों के चैनल पे भी जाके इस तरीके की चीज़ें लिखते होंगे। इससे मुझे लगता है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपके चैनल पे, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होता है कि कमेंट सेक्शन में कोई आया और उसने देखा कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, चैनल लिंक दिया हुआ है, तो वो तुरंत आपके चैनल पे पहुंच जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता होगा मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आपका कंटेंट अच्छा है, तो आप इस तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करें या ना करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका चैनल, आपके व्यूअर्स, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अभी रिसेंटली मैंने 4-5 वीडियो पहले वीडियो डाला और मैं उसमें देख रही हूँ जितने, मतलब एक नॉर्मली आपको अंदाज़ा होता है ना कि आपकी वीडियो पे इतने कमेंट्स आते हैं, तो मैंने देखा कि उससे डबल कमेंट्स थे। मैंने कहा ये डबल कैसे, नॉर्मली तो इतने ही कमेंट्स आते हैं, व्यूज़ भी उतने ही हैं, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो इसीलिए कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिर मैंने चेक किया जाके कमेंट सेक्शन, तो उसमें जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट किया था ना, उन सब के कमेंट के नीचे किसी ने कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक दिया हुआ था। मतलब 250 अगर लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है तो इतनी मेहनत से उन्होंने उन 250 लोगों को कमेंट करके, मतलब कॉपी पेस्ट मारा होगा, जो भी किया होगा, उन्होंने रिप्लाई किया हुआ है। फिर मुझे लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो मुझे कमेंट कर रहे हैं वो भी बॉदर होते होंगे, क्योंकि वो मुझे कमेंट करते हैं और उस कमेंट के बदले में फिर उनको ये चैनल के लिंक्स और ये सब मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ये उनके लिए भी इरिटेटिंग होता होगा। आप लोग बताइएगा, आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की है तो, क्योंकि ये बहुत इन दिनों बढ़ गई है। तो जो भी आप लोग अपना चैनल है अगर आपका, और आप एक नॉलेज में डालना चाहते हैं तो वो ठीक है, नॉलेज में डालने तक ठीक है, लेकिन इस तरीके से डालना, मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। इतनी मेहनत जो आप करते हैं ना कि किसी के चैनल पे जाके कमेंट सेक्शन में जाके एक एक बंदे को आप बता रहे हैं, इससे बेटर है कि आप अपने चैनल पे अगर ध्यान देंगे ना तो आप ज़रूर सक्सीड होंगे। भगवान पे, अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा रखिए, ज़रूर आप लोग सक्सीड होंगे। ऐसा नहीं है कि इन सारे कामों को करने से आपको पुश मिलेगा। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो सब फॉर सबका ट्रेंड है ना कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ, ये जेन्युइन सब्सक्राइबर नहीं होते हैं कभी भी। ये आपका चैनल सिर्फ क्योंकि आपने उनको सब्सक्राइब किया, उन्होंने आपको सब्सक्राइब किया, और वो आपका चैनल देखेंगे नहीं कभी, क्योंकि उन्होंने कंटेंट की वजह से आपको नहीं सब्सक्राइब किया, आप उनको पसंद आए इस वजह से नहीं किया, क्योंकि आपने उनका चैनल सब्सक्राइब किया है इसलिए उन्होंने किया है। तो आपको लगता है कि क्या वो आपके वीडियो को व्यू देंगे, वो एक जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे? वो नहीं होंगे। तो इसीलिए आप काम करते रहिए, डेली वीडियो डालिए,
खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। और हाँ, अगर नॉलेज में डालने की बात है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में आके नॉलेज में डाल सकते हैं कि हाँ ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इस तरीके से सबको लिंक्स भेजना, और मुझे ऐसा लगता है कि 30-40% जो है ना ऐसी ही कमेंट्स होती हैं। आप अभी भी जाके देख लीजिए किसी भी वीडियो पे। तो मैंने सोचा है थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँ। दूसरा चीज़, अभी मैंने पढ़ा कि रिप्लाई के लिए कि आप रिप्लाई नहीं करते हो, तो देखिए रिप्लाई आप मेरी सारी वीडियोस जाके देख लीजिए, मैं मैक्सिमम कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। और कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होती है, कभी कभार हो जाता है जिसमें मैं रिप्लाई ना करूं। जैसे मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूं किसी काम में या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तब ऐसा होता है कि मैंने एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, वो वीडियो पूरी मेरी नील चली गई, उसका कमेंट सेक्शन बिल्कुल रिप्लाई नहीं था उसमें। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मैं आपको अपना रूटीन बताती हूँ थोड़ा सा कि सुबह उठती हूँ, जो भी मेरे काम धाम होते हैं वो मैं करती हूँ। रात को मैं 1 बजे 1:30 बजे तक सोती हूँ वीडियो एडिट करने के बाद। वो वीडियो मॉर्निंग में मुझे फिर से फाइनल एडिटिंग करनी पड़ती है, फिर उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है और फिर मैं उसको डालती हूँ, जो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। 3-4 घंटे लग जाते हैं सुबह भी मुझे। तो जब आपके पास वीडियो जिस समय पहुँचता है ना, तो आप ये समझ जाइए कि उसके 4 घंटे पहले से मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं लैपटॉप पे बैठी हूँ, एक चेयर पे बैठी हूँ और उस वीडियो पे काम कर रही हूँ, तब मैंने वो वीडियो आप तक पहुँचाई है। तो आपके पास वीडियो आती है, आप तुरंत कमेंट करना आने शुरू हो जाते हैं ऑब्वियसली। और मैं उस समय तक स्क्रीन देख देख के और बैठे बैठे टायर्ड हो चुकी होती हूँ। तो हमेशा जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तक जो भी कमेंट आते हैं मैं कोशिश करती हूँ उनको रिप्लाई करूँ। और कभी कभार तो मैं वीडियो डालती तुरंत उठ जाती हूँ और थोड़ा इधर घूमना फिरना और घर के काम जो है ना, चलने फिरने वाले काम मैं करने लगती हूँ। जैसे दोपहर तक मैं फ्री होती हूँ 2 ढाई 3 बजे तक, फिर कुछ लंच मेरा बना होता है, फिर मैं फटाफट कुछ लंच बनाती हूँ, फिर से दौर हम लंच करते हैं, फिर घर के जो बचे हुए काम होते हैं जो मैं सुबह नहीं कर पाई होती हूँ वो सारे निपटाती हूँ। शाम को इसकी क्लासेस होती हैं, इसको पढ़ाना होता है, वो सब करती हूँ। तब तक डिनर टाइम हो जाता है, डिनर बनाती हूँ और सॉरी, और उसके बाद फिर मैं सीधा रात को अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ। तो उस समय फिर मैं आपके कमेंट जो है वो देखती हूँ। तो क्या होता है, आपने जब कमेंट किया और जब मैं उसको देखती हूँ उस टाइम तक 3-4 घंटे का गैप हो जाता है। लेकिन फिर मैं रात को कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। आप कोई भी वीडियो पुराना जाकर देख लीजिए। तो मुझे लगता है शायद आप इंस्टेंटली अगर मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूं किसी चीज़ का, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैंने आपको पूरा रूटीन बता दिया है। क्योंकि मैं वीडियो डालने के बाद थोड़ा सा लैपटॉप से, स्क्रीन से थोड़ा सा साइड होती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ और फिर घर के कामों में लगती हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाने वाली है बिकॉज़ काफ़ी टाइम हो गया मुझे बात करते करते। तो यही था कि मैं रिप्लाई कोशिश कर रही हूँ पूरी, पर डेली व्लॉग शूट करना, एडिट करना मैं अपना मैक्सिमम ट्राई कर रही हूँ। जैसे सिद्धार्थ का स्कूल होता था ना, तो फिर भी मुझे थोड़ा टाइम वाइम मिल जाता था, लेकिन अभी ना काफ़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं सीरियसली बताऊँ। और हाँ, घर को लेके भी क्वेश्चन आता है कि आपने घर बहुत फिल किया हुआ है, बहुत सारा सामान किया हुआ है, तो क्या करूँ यार, सामान रखना पड़ता है मुझे। बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसका भी बहुत सामान है, हमारा भी बहुत सामान है। ले देख के ये एक अलमीरा है हमारे घर में जिसमें हम अपने तीनों के कपड़े अरेंज करते हैं। एक बेड बॉक्स है जो भरा ही रहता है, बेड बॉक्स के लिए तो बहुत सारा सामान होता है। तो मुझे क्या होता है ना, कुछ सामान ऐसे हो जाते हैं जो मुझे बाहर रखने पड़ते हैं क्योंकि अंदर उनके लिए जगह नहीं है। शायद मैं एक चीज़ आपको ओपन करके दिखा पाती कि अंदर कहीं जगह नहीं है, कोई ऐसी स्टोरेज भी नहीं है। जो वो बनवाई वो भी भर गई। तो बस ऐसे ही है, अभी फिल ही रखता है। मुझे खुद लगता है, मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, मैं खुद भी जब कैमरे में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार बहुत भरा भरा सा सब कुछ लग रहा है, पर ये सामान मैं हटा नहीं सकती, मुझे चाहिए सारा सामान। स्टडी टेबल है यहाँ कोने में रखा हुआ है, तो हर एक कोना मैंने भरा हुआ है। ये सच है कि हर एक कोने में मैंने सामान रखा हुआ है उसको यूटिलाइज़ करने के लिए, क्योंकि जगह नहीं है कि उनको मैं अंदर कहीं रख दूँ और वो बाहर दिखे ना। तो ऐसा है। घर को लेके भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि घर के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो घर तो ये हमारा अपना घर है, तो थोड़ा डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है कि क्या करें। और अभी हमारा बिल्कुल भी बजट नहीं है कि हम 2 BHK भी ले सकें, बिल्कुल बजट नहीं है अभी हमारा। अगर होता ना तो हम पक्का ले लेते, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है अब कि एक कमरा और होना चाहिए सिद्ध के लिए। जैसे कि उसका कीबोर्ड वगैरह होता है ना, तो उसको एक सेपरेसी चाहिए
मतलब अपनी प्रैक्टिस करने के लिए या मुझे मेरा काम करने के लिए, जब वो कीबोर्ड अपना प्रैक्टिस करता रहता है तो मैं बिल्कुल कैमरा उठा ही नहीं सकती हूँ। तो मेरी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाती है जहाँ पे मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा दिखाना चाहती हूँ, पर मैं नहीं कर सकती बिकॉज उस समय सिद्धार्थ की प्रैक्टिस चल रही है और मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती कि आप रुको अभी तो मैं काम करूँ अपना, इसको तो अपना काम करना ही है ना। तो ये सब है, देखते हैं, सोचते हैं, और जब जिस समय भगवान ने लिखा होगा जो चीज़ उस समय हो जाएगी। पर करंट सिचुएशन में आपको ये बता रही हूँ कि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है कि हम 2 BHK भी अफोर्ड कर सकें, ख़रीद सकें। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। और ऊपर से ये कोरोना वरोना आ गया है तो इसमें तो आप सभी लोग एक ही सिचुएशन से जूझ रहे होंगे, मुझे पता है। सैलरी कट, तो सैलरी कट हमारा भी हो रहा है और बहुत अच्छा खासा हमारा तो हो रहा है, लेकिन देखते हैं अब क्या डिस्कशन करना है इतना ज़्यादा इस बात पे। तो चलिए 16 मिनट हो चुके हैं, मुझे थोड़ा सा लंबा व्लॉग आपको ये भुगतना पड़ेगा। भुगतना ही पड़ेगा ना, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए एक सेपरेट कर दूँ। सेपरेट क्या करूँ, इसी में बता देंगे। बातचीत वाली। सिद्धार्थ पीछे पीछे घूम रहा था, मैं बात कर रही थी। पूरा टाइम नहीं, अभी आया, 2 मिनट हुए हैं उसको आए हुए, अदरवाइज़ अभी वो देख रहा था वहाँ पे अपना कार्टून। बेटा फ़ैन ऑन कर दो, बहुत गर्मी लग रही है, प्लीज़ फ़ैन ऑन कर दो, थैंक यू, बाय। तो चलिए फटाफट डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ परवल। तो इसकी पहले भी मैंने कई रेसिपी शेयर की हैं, तो ऑलरेडी चैनल पे हैं, कुछ भुजिया रेसिपी हैं और कुछ सब्ज़ी वाली हैं। तो ये भी वैसा है, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा विलेज स्टाइल टच में है और बहुत बढ़िया सी एक सब्ज़ी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर दी है। इस रेसिपी में हम अपने मसाले डिब्बे के कोई भी मसाले यूज़ नहीं करेंगे और साथ ही में जो गरम मसाला होता है वो भी हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। हम इसके लिए अपना ही एक मसाला बनाएंगे। तो मसाले तो सब वही होते हैं, बस बनाने के तरीके और उनकी फ्रेशनेस से टेस्ट में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है धनिया के बीज या साबुत धनिया, उसके साथ 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, आधा छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है और आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने सौंफ लिया है। तो ये जो सब्ज़ी बनेगी ये बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनने वाली है, सारे बहुत ही थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से मसाले हैं। इनके अलावा और कोई मसाला हम नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ हल्दी छोड़ करके। तो ये मैंने मिक्सी में डाल लिया है, इसको पीसेंगे। ऑब्वियसली ये थोड़ा सा दरदरा ही पीसेगा अभी, क्योंकि हम इसे सूखा पीसने वाले हैं। इसके बाद में इसी मसाले के अंदर सेम मिक्सी में मैं यहाँ पे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डालूँगी और अदरक डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी और एक मीडियम साइज़ से भी छोटा सा प्याज है वो लिया है मैंने, वो मैं इसमें डालूँगी। तो ये एक पेस्ट बन के तैयार होगा जिसमें ये सारे फ्रेश एकदम कुटे हुए मसाले होंगे, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और एक प्याज। और गाँव में या फिर विलेज स्टाइल कोई भी हम चीज़ बनाते हैं ना, तो उसमें हमेशा फ्रेश कुटे पिसे मसाले ही यूज़ होते हैं। वहाँ पे सिलबट्टे पे कूटे और पीसे जाते हैं, हम यहाँ पे मिक्सी में कर लेते हैं। तो सिलबट्टे का टेस्ट अलग आता है, मिक्सी का टेस्ट अलग आता है, लेकिन हाँ कुछ बहुत आप वो जो स्टाइल का खाना है उससे टच कर ही जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने पेस्ट बना के रख ली हैं। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का और प्याज निकाला था मैंने और इसके जो पेटल्स हैं वो मैं अलग कर लूँगी। और ये क्वांटिटी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बढ़ा लेना थोड़ा, क्योंकि फिर आपको ये सब्ज़ी में कम लगेगा। अगर 1 प्याज के पेटल आप डालोगे, लगभग 2 प्याज के पेटल आप ज़रूर डालना। और ये हमारे परवल 2 प्याज़ा बनने वाले हैं और बहुत टेस्टी सी रेसिपी बनके तैयार होगी। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई और इसके अंदर मैंने सरसों का ही तेल डाला है। थोड़ा सा जब वो गर्म हो गया है तो इसमें सारी चीज़ें अब हमें फ्राई करके निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने आलू डाले हैं, इनको फ्राई करके हम उतार लेंगे। और आलू को कोई पिंक विंक या फिर ब्राउन जैसा नहीं हमको भूनना है, बस इतना भूनना है कि इनकी जो आउटर लेयर है ना वो थोड़ी सी सील हो जाए बस। तो फटाफट हमने आलू जो है वो करके निकाल लिए। आलू के बाद आप प्याज डालिए, प्याज बढ़ा लेना, पक्का आपको ये प्याज बहुत अच्छे लगने वाले हैं फिर बाद में खाने में। ये थोड़ा सा छटकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और प्याज भी हल्का सा उनमें कलर आ जाए उतना हमें भूनना है और फिर हटा लेना है। फाइनली हम इसके अंदर डालेंगे परवल। परवल लास्ट में हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि परवल जो है ना स्पॉन्ज की तरह काम करता है, जितना भी तेल कढ़ाई में होगा सारा वो पी जाने वाला है। तो इसीलिए सबसे पहले सारी चीज़ें फ्राई करके निकाल लीजिएगा और बचे कुचे तेल में फिर हमें परवल फ्राई करना है। पहले डाल देंगे तो सारा तेल ये गटक जाएगा
और फिर आपको और तेल यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए कढ़ाई एकदम इसने सुखा दी है, बिल्कुल भी तेल नहीं है कढ़ाई में। तो थोड़ा सा तेल इसमें बढ़ाते हैं, सेम वही सरसों का तेल। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे थोड़े बहुत मसाले तड़के में डालने वाले हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है हींग, उसके बाद 2 लौंग डाली हैं, साथ में 2 तेज पत्ता डाले हैं। बस मैं यहाँ पे और कोई खड़े मसाले यूज़ नहीं कर रही हूँ, इतने ही रख रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे लाल सूखी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी चीज़ें जो होती हैं दालचीनी वगैरह डाल सकते हैं, पर इसका जो बढ़िया सा फ्लेवर है वो इन्हीं मसालों से निकल के आता है। जीरा, ऑब्वियसली जीरा तो तड़के में जाता ही है, तो 1 चम्मच मैंने जीरा भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ ही में तेल के अंदर मैंने यहाँ पे हल्दी भी ऐड कर दी है। अगर आप रेड चिली का पाउडर ऐड करना चाहते हैं तो जब हमने हल्दी ऐड की है ना तेल में, उसी टाइम आप रेड चिली का पाउडर भी ऐड कर दीजिए। मेरे पास जो है कश्मीरी रेड चिली का पाउडर था, वही मैं यूज़ करती हूँ। तो वो मैं इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर जो है इसका कलर एकदम गांव वाला कलर चाहिए। मुझे उसमें रेडनेस या जो हम रिच टाइप की ग्रेवी बनाते हैं जिसमें रेड सा कलर आता है, वैसा मुझे नहीं चाहिए। तो इसीलिए लाल मिर्च मैं कहीं इस्तेमाल ही नहीं कर रही हूँ, ताकि इसके कलर में गड़बड़ ना हो, जैसा मुझे चाहिए वैसा कलर आए। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, अदरक और जो खड़े मसाले हमने पीसे थे, उन सब का ये जो पेस्ट है ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बिलीव मी, जैसे ही आप पेस्ट इस तेल में डालेंगे ना, इतनी अच्छी खुशबू आने वाली है ना, वो सारे मसाले और लहसुन की खुशबू ना, मज़ा आ जाएगा, पूरा घर भर जाएगा और लगेगा कि कुछ बढ़िया सा बन रहा है। तो ये मसाला बहुत अच्छी तरीके से हमको भूनना और पकाना है जब तक कि ऑयल साइड से सेपरेट ना होने लगे। जैसे ही ऑयल हमको दिखेगा सेपरेट हो रहा है, मसाला भुन गया है, हम इसके अंदर 2 टमाटर का ये पिसा हुआ जो पेस्ट है ये ऐड कर देंगे। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, देसी वाले, ज़्यादा नहीं लेने। और टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा हमको नमक भी ऐड करना है। और उसके बाद जनरली हम लोग इसको ढक देते हैं और धीमी आंच पे पकने देते हैं जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। लेकिन हमें यहाँ पे ढकना नहीं है इसे, हमें इसे खुला हुआ भूनते रहना है। खूब अच्छे से आप इसको भूनिए, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो सब्ज़ी में आएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। जब ये अच्छे से पक जाता है, एक तो थोड़ा सा हल्का सा फील होने लगता है, और दूसरा क्या होता है, साइड्स एकदम छोड़ देगा और मक्खन की तरह आपकी कढ़ाई में इधर से उधर ये मसाला घूमने लगता है। तो ये मसाला बढ़िया से एकदम पक चुका है। अब हम ये सारी जो हमने भून करके सब्जियां रखी थी ये ऐड कर देने वाले हैं। और इन्हें अब ज़्यादा भूनने पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला भी भुना हुआ है और सब्जियां भी भुनी हुई हैं, तो हम इसे भूनेंगे नहीं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और सफिशिएंट आप पानी ऐड कीजिए अच्छे से। हमें ये जो परवल है ये सूखे सूखे नहीं, एकदम सॉफ्ट और अच्छे से बनाने हैं। तो इसमें लगभग 2 कप मैं पानी ऐड कर रही हूँ और साथ ही में सॉल्ट भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा हमने डाला था ग्रेवी पकाते समय, पर थोड़ा सा और ज़रूरत लगेगा, तो थोड़ा सा उसी हिसाब से मैंने सॉल्ट ऐड करके इसको पका लिया है 5 से 6 मिनट। और ये देखिए सब्ज़ी एकदम बन चुकी है। जैसे ही मैंने इसकी लिड खोली, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि साइड साइड में ऑयल दिखने लगा है, तो ये निशानी है कि ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। और आलू वगैरह आप देख लीजिए कि वो अच्छे से पके हैं या नहीं। अगर वो पक गए हैं तो फिर हम इसमें हरी धनिया मिला देंगे। और ग्रेवी मुझे और नहीं सुखानी है, मुझे इसे ऐसे ही रखना है क्योंकि मैंने चावल भी बनाए हैं लंच में और रोटी भी हैं, तो उसके हिसाब से ये ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। और शुरू में जो हम सारी सब्ज़ियां फ्राई करके निकालते हैं ना, आलू, परवल या किसी भी डिश में हम जब सब्ज़ियां फ्राई करके निकालते हैं तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, और दूसरा कि जो भी आप सब्ज़ी बना रहे हैं उसकी शेप नहीं बिगड़ती है। जैसे आलू अगर आप फ्राई करके बनाएंगे तो उसकी शेप नहीं बिगड़ेगी, अदरवाइज़ वो उबले उबले से हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भून देंगे उसको तो वो अपनी शेप को पकड़ के रखता है, और आपकी सब्ज़ी खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये थी मेरी आज की डिनर थाली। राइस भी है इसके अंदर, और रोटी बोला था मैंने, तो रोटी हमारे लिए था। ये पराठे, ये सिद्ध की थाली है, और वो ऐसे ही लगे हुए चावल, कटोरी वाले लगे हुए चावल आजकल खाना पसंद करता है, तो ये उसी की थाली है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को आज की रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।